हेलो। न्यूज़ चैनल आए हुए हैं, मतलब इंटरव्यू मांग रहे हैं, क्या करिए? दिए कि नहीं दिए? नहीं देगी। मैं अभी एक रूम के अंदर में हूँ जहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ रुके हुए हैं, नेपाली स्टूडेंट्स जो नहीं जा पाए हैं। उन लोग को मालूम चला कि ये लड़की घबराए मत, आराम से बात करो। तुमको पता है तुम चला रहे हो यूनिवर्सिटी, इसलिए बहस क्यों कर रहे हो उसमें? लेकिन हम लोग उस सर के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाए। सामान पैक करो, जाओ। हॉस्टल वार्डन की लापरवाही की वजह से लड़की मर गई। तो क्या इंडिया वापस आएंगे पढ़ने के लिए? हम लोग का भी ऐसा माहौल है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ना रहना नहीं चाहते। इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इस वीडियो में KIIT प्रशासन पर छात्रों के संगीन आरोप हैं। इस मामले में जांच अभी जारी है। 16 फरवरी को क्या क्या हुआ था, आप उस वक्त कहाँ पर थे? एक्चुअली उस समय मैं हॉस्टल में था और सारे उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था। एक्चुअली में सब चीज़ हो रहा था। उस दिन एक्चुअली जब 16 फरवरी को लड़की की हुआ था तब किसी को मालूम नहीं था। उस समय हम लोग का फेस्ट चल रहा था। फेस्ट ख़त्म होने के बाद सबको मालूम चला, जो जब लड़की लोग अपने हॉस्टल में पहुंच गए तो उन लोग को मालूम चला कि ये लड़की करने के बाद फिर सारे लोग लड़की को निकाला। फिर हम लोग को जब मालूम चला कि करने के बाद सारे बच्चे उनको आप फिर से शुरू कर लो, आराम से बता दो। घबराए मत, आराम से बात करो। अटकते भी है ना तो रुक के भी बोल सकते हैं। हाँ, रुक के बोल लेना, आप कुछ नहीं। हाँ, आराम से बताइए आप। सब फिर निकलने के बाद सारे बच्चे एक वो लोग प्लान बनाए कि वो लड़की प्लान बनाए कि हम लोग पहले आयरो जाएंगे। आयरो जाके फिर हम वहाँ प्रोटेस्ट करने वाले, साइलेंट प्रोटेस्ट। फिर सारे बच्चे वहाँ पर सब निकल के आ गए। लगभग 200 से 300 बच्चे, 400 बच्चे वहाँ पर आयरो के सामने। आयरो हो गया हम लोग का इंटरनेशनल रिलेशन ऑफिस, जहाँ सारे इंटरनेशनल बच्चे को सारे कोई प्रॉब्लम हो वो लोग वहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सारे बच्चे वहाँ पर चले गए। वहाँ पर फिर गैदरिंग हो गया। फिर नीचे गए, सर बीच अंदर जाके सर लोग से पूछे, सर एक ये लड़की ली और इसके बारे में सभी एक्चुअली मालूम था उस समय। लड़की का दोस्त था, उन लोग दोनों रूममेट को दोनों को मालूम था कि क्या क्या कंडीशन उन लोग का हुआ था, कैसे उसे हैरेस हुआ था और उसको फिजिकली और मेंटली हैरेस किया गया था। ये लोग सबको मालूम चल गए। फिर वो क्वेश्चन करने के लिए आए और हम लोग पहुँच गए। तो जब हम लोग को वहाँ पर जाकर मालूम चला कि वो सर जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि लड़की ने पहले भी 1 महीना पहले भी उसको सर से रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि सर ये जो इंडियन लड़का है वो उनको हैरेस कर रहे थे और कंप्लेन की थी, लेकिन सर ने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। मतलब उसको उसने फिर नेगलेक्ट करके वहाँ पर बातें भी की ये लोग और एक लेटर भी लिखवाए वहाँ पर। लेकिन लेटर भी उन लोग सर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो खारिज कर दिया। फिर लड़की को अब कितने में, मतलब लड़का हो लड़की, आप जानते ही अगर मतलब आप कितने दिन आप हैरेस हो सकते हैं। मतलब 1 महीने 1 दिन 2 दिन बाद नहीं लगे वो चीज़, अगर आपको 1 महीने 2 महीने करते रहे तो आप बहुत दिन तक उसे सह नहीं सकते। फिर लड़की ने का एक लास्ट होप हम लोग का वही था कि आयर सब चीज़ हम लोग सॉल्व करते हैं सारी प्रॉब्लम। लड़की ने फिर एक और अपना होप लेके, चांस लेके फिर गई 3 दिन पहले, सुसाइड से 3 दिन पहले वहाँ पर गई। फिर सर से बात की, सर देखिए हम लोग मतलब बहुत मेरा अब इससे ज़्यादा हम नहीं सह पाएंगे और इससे ज़्यादा हम कर नहीं पाएंगे। फिर एक लास्ट एक एज ए होप वो लड़की ने बात की कि हाँ सर आप ये इसका सॉल्यूशन निकालिए, हम प्रॉब्लम हमको हो रहा है, आप इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सर। तो सर वहाँ फिर उसने अपील किया, एप्लीकेशन लिखा, लेकिन वो उसका सर ने वैसे जैसे पहले वैसे नेगलेक्ट कर दिया। इस बार ही उसे नेगलेक्ट कर दिया और लड़की का उसका लगा कि उसको अब नहीं, वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे वो लोग। फिर लड़की ने उसके 3 दिन बाद फेस्ट के दिन फरवरी 16 वो लड़की ने लिया। तो ये बात सबको मालूम, सारे लोग बच्चे लोग को मालूम था। वही चीज़ क्वेश्चनिंग करने गए, सर के पास वो जवाब नहीं था, वो सर जवाब दे नहीं पा रहे थे वो चीज़ का। फिर सारे बच्चे पूछने लगे कि चलिए सर आप उसी सामने चलिए, आप सबको अब सर एक्चुअली बोल रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तुम किसी से पूछ सकते हो। लेकिन उसका जो हम लोग के पास एविडेंस था, उसका जो रूममेट था वो लोग बोले थे, एक्चुअली उन लोग को मालूम था ये बस सारी बातें। तो फिर सारे बच्चे हम लोग बोले कि चलिए सर आप बात करते हैं वहाँ किसी के सामने, लड़की के सामने। फिर सब दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। सारे बच्चे वहाँ पर गए,
और जाने के बाद वहाँ पर हालत थोड़ा बिगड़ गया। सर को जब सबको मालूम चला कि सर झूठ बोल रहे हैं, सारे बच्चे लड़का लड़की सब क्यूसी के अंदर चले गए, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे। उस कारण से मामला थोड़ा बड़ा हो गया था और उसके बाद फिर वाइस चांसलर जितना भी बड़े अथॉरिटी सब वहाँ पर चले आए वापस। फिर आने के बाद फिर वो कंडीशन को वाइस चांसलर ने पूरा अपने हाथों में ले लिया। बोला कि सारे बच्चे अंदर क्यूसी के सामने प्रोटेस्ट मत करो, उससे अच्छा बाहर चलते, बाहर बात करते हैं। सारे बच्चे फिर वहाँ पर सबको वहाँ पर आगे बैठा दिया कि क्यूसी के सामने। सारे बच्चे रात को लगभग 12-1 बजे रहे थे, सारे रात को ही रोड पर बैठ कर बात कर रहे थे, मतलब सॉल्यूशन निकाल रहे थे, क्वेश्चनिंग कर रहे थे। तो करते करते फिर सर बोल रहे हैं कि जो भी आप तुम लोग कर रहे हो मतलब गुस्से में कर रहे हो, ये छोटी बात है। फाउंडर सर भी थोड़ी बात आगे फाउंडर सर बोल रहे हैं कि जो भी अब तुम लोग कर रहे ये हो। सर कौन थे जिनसे पहले बात हो रही थी? वो हम लोग का था आयर का गौतम सर। वो हम लोग का इंचार्ज, मतलब इंचार्ज बोल सकते हैं। सारे प्रॉब्लम इंटरनेशनल को वही चेक करते हैं, वही सॉल्व करते हैं। तो उनसे नहीं हो पाए, फिर हम लोग क्यूसी के सामने आ गए। फिर जब मैटर थोड़ा बड़ा हो गया, फिर उनसे और बड़ा अथॉरिटी आने लगे। से वीसी आ गए पहले, वीसी कंट्रोल वो लोग कंट्रोल करने चाह रहे थे लेकिन नहीं हो पाया। फिर उससे बड़े अथॉरिटी आ गए। हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आपको फाउंडर से बुलाना पड़ेगा, इसके हम लोग को जवाब चाहिए। फिर रात को वो लोग बात किए। फिर हम लोग उसे फिर उन लोगों ने बोले कि रोड पर बैठ कर कुछ होगा नहीं, इससे अच्छा सब लोग ऑडिटोरियम चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग वहाँ पर सीट सभी अच्छे से वो लोग बात कर पाएंगे आराम से। तो सब लोग सारे बच्चे ऑडिटोरियम चले गए वहाँ रात को 2 बजे। फिर वहाँ पर हम लोग को एक माइक दे दिया गया। सर के पास एक माइक था। हम लोग क्वेश्चन अपना जितना भी डाउट था अराइज करने लगे क्वेश्चन सब, और सर उनके जवाब दे रहे थे। लेकिन हम लोग उस सर के जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो पाए। फिर हम लोग बोले कि सर आपको जो इन्वेस्टिंग करना जो था लड़की, उसको जस्टिस मिलना चाहिए सर। तो उस समय एक्चुअली क्या हुआ था, लड़के के अगेंस्ट में ज़्यादा हम लोग को प्रूफ नहीं था। लड़के के एक दोस्त था, उसने उस समय वो आ गया था, मतलब कहीं से। वो लोग उसका एक अच्छे दोस्त था, लेकिन वो लोग एक होता नहीं कि मतलब कुछ झगड़े के बाद लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो उसको मालूम चल गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है किट में। वो रात को आ गया वहाँ पर, दारू पिया हुआ था। उसे एक बड़ा सा अंदर से लड़के को मतलब दोस्त का, तो वो आके बयान देने लगा कि मेरे पास लड़की के अगेंस्ट में न्यूड्स वीडियो सब है, और जो हैरेस किया उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, तुम चाहो कि तुमको दिखा देंगे। तो हम लोग बोले कि नहीं, हमको वो सब वीडियो सब नहीं चाहिए, बस हमको बस ऑडियो दे दी, इतना काफ़ी है उस लड़की के लिए। तो वहाँ उन्होंने हमको सेंड किया। फिर हम लोग बाद में सब सारे एविडेंस हम लोग के पास था, और उस बाद उसी के हम सर को वीसी सर को क्वेश्चन अराइज किए, सर हम लोग का ये सब एविडेंस है, आप लड़के को जल्दी से जल्दी मतलब अरेस्ट करिए। तो फिर वो लोग सर के बोले कि हम इतना जल्दी सब चीज़ कर नहीं सकते। आई थिंक मे भी होगा, उन लोगों को पहले से मालूम था, लेकिन वो लोग चीज़ को दबाना चाहते हैं बात को, क्योंकि इससे किट का रेपुटेशन ख़राब होने वाला है, उन लोग मालूम है। और इन लोग ये बात नॉर्मल है, क्योंकि किट में बहुत मतलब एवरी ईयर 20-30 स्टूडेंट सुसाइड करते ही हैं। और उन लोग ये बहुत छोटी बात है कि वो लोग मैनेज करते ही रहते हैं बात को। सो फॉर देम इट्स नॉर्मल। फिर उसके बाद हम लोग अरेज किए, क्वेश्चन किए वहाँ पर कि सर जो लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए, आप कैसे ऐसे करेंगे। तो सर बोले कि ये सब हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा दिन के बाद, मतलब आप फिर बोले कि तुम लोग 2 दिन के बाद आना, इस चीज़ की बात करेंगे, बात के आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बोले कि सर नहीं, हम लोग यहीं पर रात भर रुके हुए हैं, आपको जो भी करना आप करिए, वहाँ पर आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, सब चीज़ करना है। हम लोग डिमांड किए थे कि सर कि पहले लड़की के अरेस्ट करिए। फिर सेकंड था कि जो अथॉरिटी था, जो उस चीज़ का एक्शन नहीं लिया गया था, जब लड़की उनके सामने आई थी प्रॉब्लम लेके, वो 2-3 अथॉरिटी को आप सामने यहाँ पर लाए, क्वेश्चन करेंगे। तीसरा था कि जो उन लोग का लड़की के अगेंस्ट में जो एविडेंस था, उन लैपटॉप मोबाइल उसका भी छुपा दिया गया था तभी रात को ही। हम बोले कि वो लैपटॉप और मोबाइल के यहाँ पर लाना चाहिए, सामने बैठकर सब चीज़ बात होगा, और उनको रूममेट को भी सामने लेके आना चाहिए, जो उनके साथ एक रूम में 3 रूममेट रहते हैं, ठीक है, मतलब 2 रूममेट रहते हैं, एक लड़की, एक रूम में 3 गर्ल्स। तो वो तो एक उसका 2 रूममेट सारा चीज़ को मालूम था दोनों रूममेट का। तो उन लोगों ने हम लोग को डिमांड किया कि दोनों रूममेट के साथ सामने होना चाहिए, सबके सामने ऐसी बात होना चाहिए। और अलॉन्ग विथ जो वार्डन थे, हम लोग को वहाँ पर जो लड़की जब लड़की हम लोग लड़की लोग वहाँ उन लोग को निकाला बाहर से रूम तोड़ के, तभी एक मेरा दोस्त था, उसने नोटिस किया उसका वाइटल चल रहा था लड़की का थोड़ा,
वीक था लेकिन चल रहा था। फिर मेरे दोस्त ने बोली कि मैम वार्डन को बोली कि मैम देखिए इसका वाइटल चल रहा है, आप इसको पहले मतलब बाहर हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन वार्डन बोली नहीं, पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से, तुम लोग कोई इसको छुआ मत। पहले रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग इसका एक प्रोसीजर होता है, उसका ले जाएंगे बाहर। तब फिर सारे लड़की लोग रिकॉर्डिंग कर भी रहे थे, उसका एविडेंस भी है वो चीज़ का, और लड़के लोग पूरा भड़क गए, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा हल्ला वहाँ भी चल गया, हल्ला वहाँ भी हो गया था, लेकिन मैडम वार्डन थी जो अपना कर रही थी वैसे ही। तो फिर कैसे कैसे करके लड़की को जब तक ले गए हॉस्टल, तक वो लड़की रास्ते में दम तोड़ गई। मतलब जब वहाँ पे पहुँचे स्टूडेंट्स और जो लड़कियाँ वहाँ पे हेल्प के लिए पहुँची थी, उन्होंने देखा कि वाइटल्स चल रहे थे, सांस चल रही थी, जी जिंदा थी वो। जी, तभी जिंदा थी। लेकिन वो हॉस्टल वार्डन की लापरवाही की वजह से लड़की मर गई। इसी वजह से हम लोग को डिमांड किए कि दोनों जो वहाँ पर वार्डन थे प्रेजेंट, उनको वहाँ यहाँ को बुलाकर क्वेश्चनिंग करा जाए और उनको कस्टडी में लिया जाए और पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए उस चीज़ का। किट वाले इसी में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग बस बोल रहे थे कि हम करेंगे, लेकिन वो लोग टाइम बहुत लगा रहे थे। हम लोग क्वेश्चनिंग किए, वो फिर किट वाले बोल रहे थे, बीसी वाले की सर बोल रहे थे कि वो लोग अभी आ नहीं सकते। हम लोग क्वेश्चन किए, आप जब 2 बजे रात को हम लोग हमारे सामने आ सकते, इतना बड़ा अथॉरिटी होने के बाद, फिर वो दोनों हॉस्टल वार्डन और टीचर क्यों नहीं आ सकते। तो फिर उन लोगों का जवाब नहीं था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीज़ प्रोटोकॉल में चलता है, इसलिए हम अभी उन लोग नहीं ला सकते। तभी रात को 2 साढ़े 2 बजे उन लोगों ने 4 ट्रक आर्मी पुलिस बुला लिया बाहर से, तभी तुरंत 4 ट्रक जी 4 ट्रक आर्मी पुलिस का आ गया था, अलॉन्ग विथ डंडा और क्या बोलते शील्ड, और प्लस 3 ट्रक आई थिंक किट का एक वैन है, पुलिस वैन, वो भी आ गए थे। सारे वो जितने भी टर्न में जितने बच्चे थे 5 से 6 से 7 से सबको उन्होंने घेर लिया था। हम लोग का अंदर से मालूम चला कि एक दोस्त बोले कि मालूम चला कि लाठी चार्ज होने वाला है, तो आप हो सकते हैं निकल जाओ। तो लड़की लोग को पहले वो लोग इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि लड़के लोग को चार्ज कर सकते हैं, लेकिन लड़की लोग भी उतना उन लोग सपोर्ट किया, वो लोग गए नहीं बाहर कहीं, सब लोग वहीं पर थे। तो फिर हम लोग को डिमांड किए कि सर आप लड़की का रूम में जो लैपटॉप है, मोबाइल है, आप वो अभी ला दीजिए, वहीं पर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम भेजते हैं 2-3 कांस्टेबल और लड़की भी भेजते हैं साथ में। तो हम लोग बोले ठीक है, हम लोग ये सारे यहीं वेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लड़की लोग चली गई थी वहाँ पर अंदर कांस्टेबल के साथ। तो किट वाले ने क्या किया, कांस्टेबल को ऊपर ले गए और 2-3 लड़की था उसको रूम में बंद कर दिया, आने नहीं दिया, और जो उसका रूममेट भी था उन लोग को भी गायब कर दिया। ये बात थोड़ी देर बाद सारे बच्चे लोग को मालूम चल गया कि ऐसा कुछ हुआ है। तभी इसी बात पर दंगा हो गया सबका, मतलब सारे बच्चे भड़क गए कि आप अगर इतना सच्चे इतना अच्छे हैं जो आप बोले, तभी अपने सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात दंगा हो गया, थोड़ा मारपीट हम लोग के साइड से नहीं हुआ था, वहीं से हुआ था, मतलब मारने पीटने लगे अथॉरिटी, और जो लाठी चार्ज हो गया सब पे, झगड़ा भी वहाँ हो गया, लेकिन सब पे हो गया था। उसी समय लग आई थिंक सुबह 4 या 5 बजे से कुछ हुआ था। जैसे होने के बाद थोड़ा मामला थोड़ा शांत हो गया, सारे बच्चे को मारा पीटा गया था, किसी का माथा सब फूट गया था, किसी का हाथ टूट गया था, मतलब खून सब निकल रहे सबका, किसी का मुंह कान पूरा फूट गया था, और लड़की लोग को भी बहुत मतलब बुरी तरह से मारा गया था, पूरा कान मुख सब पूरा फूल गया था। फिर इतना होने के बाद फिर किट का फाउंडर बोलते हैं, हमने सुना कहीं से मतलब सुना गया था किट के फाउंडर ने बोला कि सारे नेपाली निकाल देंगे, और आधे घंटे में हम लोग का एक नोटिस आ गया कि सारे बच्चे को इंटरनेशनल नेपाली बच्चों को निकाला जाएगा। और तभी मैं एक्चुअली 3 बजे हम लोग मालूम था कि मतलब सॉल्व होने वाला, हम लोग को बस मालूम था रात को, तभी हम लोग सो गए थे, कुछ बच्चे हम जो थे वहाँ पर हॉस्टल में। तो सुबह 6 बजे उठे तो मालूम चला कि इतना एकदम हल्ला हो रहा है, और स्पीकर में बोला जा रहा है कि सारे इंटरनेशनल बच्चे को तुम लोग को यहाँ से इवैक्यूएट करा जा रहा है, तुम लोग जैसे हो वैसे तुम लोग आ जाओ नीचे। तो तभी हम लोग रूम से बस सो के उठे, हम लोग को 2-3 वार्डन जोर से नॉक करने लगा और पूछने लगा कहाँ से पहले। तो बोले हमने नेपाल से कॉलर पकड़ लिया और सब तान के ले जा रहे हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम लोग यहाँ से मतलब बैठने का अलाउ नहीं है। तो मतलब कोई बच्चे था मतलब वैसे ही फॉर्मल था, मतलब सर हम लोग कपड़े मिला कैसे हम चले जाएँ, तो वो लगे तुम लोग ऐसे निकलो, कोई बात नहीं निकल सकते हो। बैग पैक भी पैक करने दिया किसी बच्चे को, और जो ज़्यादा बोला था उसको मारा पीटा भी गया। जो वहाँ का जो नॉर्मल वार्डन था वो लोग एज ए उस दिन वार्डन नहीं देख रहे थे, हम लोग दिख रहा था, बस एक जो लगे गुंडे लोग दिख रहे थे, इसी तरीके से वो लोग बोल रहे थे।
बाहर से लगभग एक वो हम लोग को हॉस्टल में बाहर से लगभग कितना 150 इतने बाहर से बाउंसर या बाहर के लोग सब एक साथ आए थे बस इंटरनेशनल बच्चे के निकालने के लिए। ये पार्ट वाइज हो रहा था, पार्ट वाइज ये लोग निकाल रहे थे हम लोग को। तो फिर गर्ल्स लोग भी ऐसे हुआ था, लेकिन वो लोग थोड़ा लेट से हुआ सब चीज़। तो हम लोग को मारा पीटा गया, जो हम लोग को मोबाइल से भी जो रिकॉर्डिंग कर रहा था सबको छीना गया, पीटा गया, कुछ नहीं कर रहा है तो मतलब पीट रहा है। जैसे मैंने भी एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था तो मेरा मोबाइल छीन लिया, उसका फोड़ फाड़ दिया मोबाइल का। तो एक दोस्त का लैपटॉप भी था, वो लैपटॉप लेके आ रहा था, उसको लैपटॉप से फेंक दिया गया वैसे ही सामने। जो बच्चे वहाँ पर हम लोग एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग वहाँ पर एक दंगे फसाद के लिए नहीं आए थे, इसलिए हम लोग चुप थे। ठीक है सर, और चाहते तो हम लोग कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। 400 बच्चे एक साथ मिल कर मारते तो कोई दिक्कत नहीं होता, उन लोग वैसे ही थोड़ा हो जाता। लेकिन हम लोग इससे कुछ चाहते नहीं था, हम बस प्रोटेस्ट चाहते, साइलेंट प्रोटेस्ट। कोई अच्छा मार खा के हम सब चले आए सर। हम लोग को आधे घंटे में 1 घंटे में हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया बस से। वैसे ही निकालने के बाद स्टेशन हम लोग को छोड़ दिया गया पूरे वैसे ही। बच्चे कोई मतलब उठ के, बहुत सारे बच्चे बस उठ के ही उस सबको वैसे ही बैग में मतलब बस में रख दिया, वैसे ही निकाल दिया गया। और हम लोग का नहीं, हम लोग खाना खाए नहीं कुछ किया, मतलब बस वैसे ही भूखे प्यासे वहीं बैठे हुए हैं आस की। यानी किसी के पास ना टिकट है ना कुछ है। हम लोग को एक क्वेश्चन भी किया था सर, हम लोग के पास टिकट भी नहीं, एटलीस्ट हम टाइम देते आधा 1 घंटे के लिए, वो इनफ हो जाता हम लोग निकलने, हम लोग खुशी से निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग इतना करने से पहले रात को ही सोचना था, तुम लोग क्यों इतना प्रोटेस्ट किए, ऐसा बात बोल रहा था। तो सर बोले सर बहुत बच्चे तो गए भी नहीं, फिर आप कैसे कर सकते हैं। तो बोले कि कोई नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं मालूम, ऊपर से हम लोग को ऑर्डर आए हैं, तुम लोग को निकालना है तो निकालना है, कैसे भी निकल जाओ यहाँ से। फिर हम लोग निकाल लेकर हम लोग स्टेशन में बस बैठे थे सुबह से लेकर लगभग। बहुत कुछ बच्चे के पास पैसे थे तो वो निकल गए, कुछ के पास पैसे नहीं थे वो वहीं बैठ गया। कोई जुगाड़ कर रहा था, मतलब कोई कहीं से लोन ले रहा था, मतलब घर में पेरेंट्स से बात कर रहा था, कोई मतलब कहीं से वो लोग को चाह रहा था कि कहीं से यहाँ से वो लोग निकल जाए यहाँ से, लेकिन कोई बच्चे निकल नहीं पाए। बहुत सारे बच्चे थे, अभी भी उस दिन बहुत सारे बच्चे 17 फरवरी को जब निकाल दिया गया था, मतलब बहुत बच्चे को निकल नहीं पाए। तो सारे बच्चे हम लोग ट्वीट करने लगे, ये जो कंडीशन था, रियल कंडीशन, ग्राउंड कंडीशन, सब हम लोग शेयर करने लगे, पोस्ट करने लगे। और लकीली ये बात उस दिन फैल गया, एज उड़ीसा टीवी और आप लोग जो लॉन्ड अप हो वो सब सारे कवर किए थे उस दिन। उस कारण से हम लोग का थोड़ा रैपिडली बूस्ट हो गया था ये न्यूज़। तो ये बात किट वाले ने एक्चुअली सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ कंडीशन हो जाएगा। इससे पहले भी कुछ हुआ था इससे पहले, लेकिन वो चीज़ वो लोग कवर अप कर दी, मतलब वो लोग चीज़ डाउन कर दी थी, पहले कवर अप कर ली थे ये सब चीज़ का। तो वो लोग को लगा कि ये इस बार वैसे हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली इसका रिवर्स हो गया। ये पहली बार है किट का इतना बड़ा मतलब नाम अभी उठा है एक्चुअली में न्यूज़ में, इतना लंबा। इससे पहले तो इतना लंबा हुआ नहीं था। फिर सर इतना ही हम लोग बहुत सारे बच्चे जा नहीं पाए घर। तो जो बच्चे घर नहीं जा पाए तो किट लोग बाद में जब ये वायरल हो गया तब किट वालों ने नोटिस किया कि हाँ अब सभी इन लोग का भी थोड़ा नेम फेम से थोड़ा डाउन हो रहा है। ऊपर से इन लोग को उड़ीसा गवर्नमेंट से प्रेशराइज आ रहा है, प्रेशर हो रहा है इन लोग का। तो इन लोग तभी शाम को ही अचानक एक नोटिस निकाल दिया कि सारे बच्चे को रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे वापस चले आए हॉस्टल में। और कहीं से उन लोग को मालूम चला कि बहुत सारे बच्चे भी स्टेशन में बैठे हुए हैं घर जाने के लिए। वो लोग अपना एक पुलिस कर्मी बुलाकर सबको तो भेज रहे हैं, बस से भी और कहीं से भेज रहे हैं स्टेशन में चेक करने के लिए, जो बच्चे उसको फोर्सफुली लेके आने के लिए। तो बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे के मतलब वो लोग बेबस थे, वो लोग क्या करें नहीं, वो लोग कुछ ठिकाना नहीं था, कहाँ रहे नहीं घर रहेंगे, भूखे, सुबह से वो लोग भूखे भी हैं, तो ऑप्शन नहीं, तो वो लोग कितने मतलब कुछ बच्चे किट वापस चले गए। तो उतना ही नहीं, बस जो बच्चे वहाँ पर किट पे गए वहाँ पर उन लोग को मालूम चला कि उन लोग फोर्सली वहाँ पर एक पहले से फॉर्म बना कर रखा हुआ था, वहाँ पर उन लोग को ज़बरदस्ती वहाँ साइन कराया गया। उसमें साइन में कंडीशन क्या था कि आप जो वहाँ पर वापस आए, मतलब आपको रीज़न था, मतलब कुछ डिमांड था किट लोगों का कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब आपको जो भी गलती किया आप लोगों का गलती है, और जो अब अंदर आने चाहते हैं मतलब आप लोग जो गलती की उसको स्वीकार करेंगे। और दूसरा था कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ व्यवहार फिर नहीं करेंगे किट के साथ। और तीसरा था कि हम हॉस्टल में जाना चाहते हैं, इसके लिए सबके लिए जितना भी कंडीशन का एरर है उसके लिए सॉरी मांगना चाहते हैं। ये सब साइन करने के बाद ही हॉस्टल में जाने दिया जा रहा था। और जो बच्चे साइन नहीं कर रहे थे उसको फोर्सफुली उसको साइन करवा कर उसको अंदर रखा गया था।
सर फिर इतना जो बच्चे चले गए जो नहीं मतलब जो नहीं जाए वो लोग वैसे कंडीशन था वहाँ पर। और बहुत सारे बच्चे से नेपाल से बहुत जगह से बच्चे हैं, मतलब एक ही जगह से नहीं है, बहुत सारे बॉर्डर हैं। तो किस यही कि सर कुछ डायरेक्ट ट्रेन हम लोग को नहीं मिलता यहाँ से, कोई बच्चे ट्रेन नहीं मिल पाए, वो कोई बस से गया, कोई गाड़ी बुक करके गया, कोई कैब बुक करके गया, मतलब जिस तरह को वो लोग सुविधा मिला उसे वो वहाँ से निकलना चाह रहे थे। फिर वही सर उसके बाद फिर जो निकले मतलब कोई 2 दिन लगा, किसी के 3 दिन लगा जाने, कोई बच्चे आज निकले, मतलब आज कितना, आज 20 फरवरी, कितने बच्चे जिस दिन उस दिन निकले थे 16 को आज पहुँच रहे घर, कितने बच्चे लोग, अभी 4 दिन हो रहा है। और सर यही जो बच्चे यहाँ पे बच्चे हुए हैं, मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का कोई ऑप्शन नहीं था तो हम लोग यहीं पे मतलब दोस्त के पास बैठे हुए हैं। हम लोग का कुछ मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। हालांकि हम लोग सोचे कि कुछ कंडीशन सुधरेगा तो हम लोग वापस जाएंगे, लेकिन जो किट लोग सलूक कर रहा है हम लोग के साथ, ज़बरदस्ती साइन करवा रहा है वहाँ पर हॉस्टल में जो बच्चे वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर उन लोग के साथ बस मतलब अच्छा सलूक नहीं कर रहा है हॉस्टल में रहने के बाद। जो बोल रहा फिर किट लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सबको गारंटी दे रहे हैं कि सब लोग तुम लोग यहाँ पर रहोगे, अच्छे से रहोगे, लेकिन एक्चुअली जो बच्चे वहाँ पर है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अच्छे से भी सलूक नहीं कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, मतलब एज ए प्रिजनर कैदी से उन लोग को रूम में रखा जा रहा है, अच्छे से मतलब स्वभाव नहीं कर रहा है सर। इस वजह से सारे बच्चे यहाँ पर डरे हुए हैं, जो हम लोग जो वापस जाना भी नहीं चाह रहे हैं हॉस्टल में। एक सवाल है कि आपने बात की, इससे पहले भी सुसाइड हुई हैं आपने कहा। इससे पहले बहुत बार हुआ है सर, हम लोग अभी कुछ याद आ रहा हो आपको वो बताएं। हाँ अभी मतलब हम लोग का हॉस्टल में भी हुआ था, और सारे मतलब आप हॉस्टल का नाम बोल रहे हैं, हम KP 80 में हुआ था, KP 5 में हुआ था, KP शायद 12 में हुआ था, और गर्ल्स हॉस्टल QC में भी इस बार भी हो गया, इससे पहली बार भी एक बार हुआ था। और रिसेंटली आज 20 है ना, 20 फरवरी 19 फरवरी को ही सुना गया है कि क्यूम्स में एक बच्चा लिया, एक दिन पहले, बीते दिन कल। यस कल के दिन हल्ला हुआ है। लेकिन ये बात बस क्यूम्स के बच्चे लोग मालूम, कहीं जिसका कांटेक्ट है उससे मालूम चला हम लोग को। और किट का ये है कि मतलब ये लोग का रेगुलर है, अगर कहीं पे वो सारे हॉस्टल को उस दिन बंद कर देते हैं ऑन स्पॉट, कोई बच्चे बाहर नहीं जा सकते, नहीं आ सकते, सारे वहाँ का नेट सारे बंद हो जाता है। कुछ शायद सिग्नल जामर कुछ लगाया हुआ है, आपको ना आपको सेल कुछ जियो कोई भी सिम का आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा, सारे कम्युनिकेशन लोग बंद कर देते हैं वहाँ से, पूरा टोटली 24 आवर्स के लिए पूरा हॉस्टल बंद कर देते हैं, ताकि कोई इसका कम्युनिकेशन या कुछ इसका न्यूज़ बाहर नहीं जा पाए। और कहीं जा भी रहे तो वो लोग पकड़ लेते हैं, कहीं से भी नहीं मालूम कहाँ से ये लोग पकड़ लेते हैं सबको, और सबको पर्सनली जाकर वो कहीं भी लोग शेयर किए, वो लोग सबको मोबाइल में जाकर डिलीट करवाते हैं। और जो उसका रूममेट हो, जो सुसाइड किया, उसका रूममेट को पहले वो लोग आधे घंटे में मतलब हॉस्टल से गायब कर दिया जाता है, प्लस वो रूममेट लोग को बोल दिया जाता है कि तुम लोग अब 6 महीने या 1 साल के बाद आना, तुम लोग का CGPA मेंटेन रहेगा, आराम से तुम लोग घर जाओ। और जो नहीं मान रहे वो लोग को धमकी देकर बुलाते हैं, धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं माने तुम्हारा ये जो केस हुआ तुम्हारे अगेंस्ट में डाल देंगे। तो ऑफकोर्स कोई बच्चा डर ही जाएगा सर कि वो लोग दूर से आए, कहीं से आए पढ़ने, उसका कैरियर में कुछ होगा, ब्लॉक मतलब दाग लग जाएगा, फिर कहीं वो लोग का एडमिशन नहीं होगा, उस कैरियर पूरा बिगड़ जाएगा। इसलिए जो किट ऑफर देते हैं उन लोग को ज़बरदस्ती उन लोग को मानना ही पड़ता है। और वही सर आधे 1 घंटे में सारे बॉडी भी गायब हो जाता है, किसी को खाना खबर नहीं होता। और 2-3 दिन में जो मीडिया में होगा आसपास के सारे मीडिया से गायब हो जाता है, यानी बाहर नहीं आती है, बाहर नहीं, कुछ नहीं आने देता है। हर एक साल ये रिकॉर्ड मतलब किट का मिनिमम आपका 10 से 15 बच्चे करते हैं यहाँ पर। एक और चीज़ थी कि क्योंकि आप नेपाल से आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, क्या जिस तरीके की टिप्पणी की गई थी वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे, कुछ वीडियो क्लिप्स उनके वायरल हुए, उन्होंने बोला कि इससे पहले भी इस तरीके का बिहेव रहता है और अभी कुछ ऐसा बिहेव में चेंज आया हो इंसिडेंट के बाद में, अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, अगर आपकी उनसे बात हुई हो तो? एक्चुअली इससे पहले ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन जितना इस बार जितना बड़ा हुआ नहीं इस बार, किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा बोलकर। और इस बार किट का अब तक रिकॉर्ड टूट गया है कि इतना बड़ा अभी इंसिडेंट अभी नहीं हुआ था, अभी जो लोग ये स्टेप उठाए इंटरनेशनल बच्चे के अगेंस्ट में।
इससे पहले हुआ था एक कुछ कोई फ्रॉग कांड हुआ था, मतलब फ्रॉग में खाने, बच्चे के खाने एक फ्रॉग चला गया था, पूरा फुल फ्रॉग। तभी वायरल हुआ था, CNN और कुछ न्यूज़ में गया था, इंटरनेशनल न्यूज़ में। तो तभी सारे बच्चे को जिन्होंने पोस्ट किया था सबको बुलाकर, पोस्टिंग बुलाकर धमका रहे, गाली दे रहे हैं, पोस्ट डिलीट करवा रहे हैं। जिसके प्लेट में आपको फ्रॉग मिला था, जो मास्टर का भैया था, उसको पर्सनली बुलाकर कुछ ऑफर कर रहे हैं। और उनको जो उसका सपोर्ट कर रहा है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, सबको पर्सनली बुलाकर डीन डायरेक्टर ऑफिस में बुलाकर सबको DC मतलब बैठाने की मतलब बातें कर रहा है। तुम लोग को यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तुमको यहाँ से सस्पेंड कर देंगे, DC मार देंगे, कुछ मार देंगे। उन लोग का रिकॉर्ड दिया, मतलब एक बयान देने के लिए बोला था इससे पहले कि तुम लोग ने किसी ने एक फ्रॉग लाकर उसको पेट में डाल दिया, मतलब ये तुम लोग मजाक कर रहे बोलकर ऐसा कुछ रिकॉर्ड करवाया है उन लोग से। और ये सब बोलकर करके ये चीज़ न्यूज़ में डाल दिया ताकि ये सब चीज़ सेटल हो जाए। और ये तो हम लोग का पहली बार हुआ, लोग ने इतना सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा न्यूज़ बन जाएगा। और हम लोग भी पूरा डट के बैठे इस बार हम लोग घर से वापस आने वाले नहीं हैं जब तक हम लोग का डिमांड पूरा नहीं हो जाएगा। वो बोल रहे हैं प्रशासन, जो कॉलेज प्रशासन है उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने ये बोला कि अभी सारे स्टूडेंट्स को हम वापस ला रहे हैं, जो नहीं आए हैं वो इसलिए नहीं आए क्योंकि वो नेपाल पहुंच गए हैं, तो उनके वो पेरेंट्स के पास में है, तो वो कुछ दिन रुक के फिर वापस आना चाहते हैं। जी, मुझे भी फ़ोन आया था मेंटर से, और हमारा टीचर मतलब बहुत सारे अथॉरिटी सब फ़ोन कर रहे हैं, मेंटर भी फ़ोन कर रहे हैं और हॉस्टल वार्डन भी फ़ोन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम जो हुआ सो हुआ, तुम लोग वापस चले आओ। और वापस आने के बोल रहे हैं, तुम लोग के लिए अभी सेफ्टी है, सब चीज़ सेफ किया गया है, ऐसा व्यवहार नहीं होने वाला है फिर से। और बोला कि जो बच्चे जहाँ मतलब बाहर है उसको तुरंत रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुरंत आ जाए, तुम लोग का पैसा आन जान का हम देंगे। तो एक्चुअली जो हम लोग के साथ बीता सो एक ट्रॉमा टाइप का सबके लिए हो गया। हम लोग किसी बच्चे नेपाली अभी तक सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ हम लोग के साथ होगा। जो हुआ उसके बाद हम लोग बिल्कुल ही सेफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि वापस जाएंगे, मतलब वापस किट आने का। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग नहीं आने वाले, मतलब अब ये जो मन में डर बैठ गया है, मतलब वो निकलने वाला नहीं है। ये बात पेरेंट्स को भी पता है, बोल दिया गया है, पेरेंट्स भी डर रहे हैं बच्चे को यहाँ इतना दूर भेजने के लिए। ऐसे एक वार्डन था, वो ऑन द स्पॉट हम लोग को धमकी दिया था, तुम लोग को मार काट के फेंक भी देंगे, किसी को मालूम नहीं चलेगा। ये बात ऑन द स्पॉट सबके सामने बोला गया था, सबके सामने बोला जी। ये बात जब वार्डन बोल सकता है तो क्या मतलब जो वार्डन बोल रहा है, जो बाहर से जो बाउंसर था, जो किट का कोई नहीं था, मतलब किट में काम नहीं कर रहा, जो बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर्स बुलाया गया था, पिट रहा था सबको, तभी किसी ने सोचा भी नहीं था और सेफ्टी हम लोग फील भी नहीं किए थे। जब हम लोग यहाँ पर आए थे, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में होता है कि आप उनको सेफ्टी दे रहे हैं, मतलब कुछ कंडीशन हिसाब सब चीज़ मिला के आपको यहाँ पर लाया गया है, लेकिन वो चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग सबका मारा गया, पिटा गया, सब चीज़ किया गया, तभी आप लोग कहाँ थे जो अभी बोल रहे हैं कि तुम लोग को सेफ्टी दिया जाएगा। तो वो सेफ्टी तब कहाँ गया जब हम लोग पिटा गया, मारा गया था तब। बहुत किसी का मतलब हेड में क्रैक गया है, किसी के आँख के नीचे मतलब आँख फूटा है, किसी का मतलब कुछ हाथ भी पिटा गया है, पूरा मुंह कान सब सुझा दिया, डंडा से पिटा गया है। मतलब एक आदमी को 4-5 मिलकर पिट रहे हैं। आप लोगों के पास वीडियो भी होगा, शायद वायरल हुआ है। ये जो वार्डन की आप बात कर रहे हैं, ये वार्डन का कोई नेम जिन्होंने ये बात कही कि जो आपने कोट किया कि मार काट के फेंक देंगे, ये वर्ड ये शायद दूसरे हॉस्टल से आया था। कोई नाम पता है आपको इनका? नाम अभी नहीं मालूम कि दूसरे हॉस्टल का सबका वार्डन अलग अलग है, मतलब एक हॉस्टल लोग 4-5 वार्डन रहते हैं, वहाँ से आए। लेकिन हम लोग का वार्डन सब भी है, मतलब देवाशीष नाम का है, थोड़ा वो गुंडाई टाइप का, एकदम दादागिरी दिखा रहा था, सब घींच कर पीट रहा था। मतलब सीधे पहले जाके पूछ रहा हर एक रूम में कि ये रूम में नेपाली है कि नहीं, अगर हाँ नेपाली बोले सीधे कलर पकड़ के निकाल रहा है, पीट मतलब तान के मतलब गाली दे रहा है और घिसट के ले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, दूसरे हॉस्टल का वार्डन मतलब वहाँ पर हमारे हॉस्टल में उतना नहीं हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ, लेकिन जो KP 26 वहाँ कुछ ज़्यादा हद ही कर दिए वो लोग। तो बहुत सारे लोग पिटा, आते ही सबको पिटने लगा, सबको, सारे बच्चे को, जो क्वेश्चन भी कर रहा है, जो मतलब रिकॉर्ड कर रहा है, मोबाइल निकाल रहा है, बातें कर रहा है कोई, उसके अगेंस्ट में सबको पिट रहा है। मतलब एक बच्चे बोले 4-5 वार्डन हो या अथॉरिटी सब पकड़ के पिट रहे हैं। इवन दो किट का जो फैकल्टी है वो लोग भी, उन लोग को बुलाया गया था, टीचर लोग को, वो भी बस बैठ कर देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, वो भी उल्टा कुछ बोल रहे हैं कि ये देखो ये नेपाली लोग, ये लोग को पकड़ो, ये लोग को भेजो यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पर कहीं से भी सेफ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
इसलिए हम लोग मतलब बाहर, कोई बच्चे बाहर है, कोई पीजी में रह रहा है, कोई होटल में रह रहा है, कोई दोस्त के पास रह रहा है। सो हम लोग सेफ, हम लोग बिल्कुल भी यहाँ हॉस्टल आना नहीं चाहते। जाना चाहते हैं? नहीं, एक बच्चे है वहाँ पर बैठा हुआ है, वो भी बोल रहा है कि हम यहाँ सेफ नहीं कर रहे हैं, उसे लाइक अ प्रिजन वो उसको रखा गया है वहाँ पर, और वो वहाँ से निकलना चाहते हैं वो, लेकिन वो लोग वहाँ से उसको निकलने नहीं दे रहा है वहाँ पर। कंडीशन वो भी बहुत ख़राब है। जैसे आपने कहा कि पहले भी से पहले हुए हैं, और भी जगहों से कुछ लोगों ने कहा कि हो रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कोई रीज़न इसका है या सेम कोई पैटर्न है? और दूसरी चीज़ ये कि क्या नेपाली स्टूडेंट्स ने और पहले किया, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इससे पहले से इफेक्ट किया, ऐसा कोई आपको पता चला? रीज़न आई थिंक कुछ मे बी प्रेशराइज उतना नहीं है दूसरा यूनिवर्सिटी से, लेकिन थोड़ा प्रेशराइज कुछ है ये लोग का। लाइक इससे पहले कि रैगिंग हुआ था हम लोग हॉस्टल में, तो रैगिंग होने के बाद वो बच्चे को क्या मतलब, जो जूनियर था, सीनियर ने उसको रैगिंग करके उसको इतना मारा पीटा गया कि बच्चों को मेंटली बहुत वो हैरास हो गया था। उसने लगभग 2-3 दिन मार खाया था, इतना मतलब बहुत बुरी तरीके से मारा गया, उठा कर उसे पीटा, मतलब फेंका गया था, पिटा गया था। इस वजह से वो बच्चे मतलब उसका पूरा मुंह कान पूरा सूज गया था, हाथ से पूरा सूज गया था, पूरा बॉडी में रेड मार्क्स था, बेल्ट से मारा गया उसको था। इसलिए वो बच्चे, उसको लगा कि इसको भी कहीं सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। जब किट का ही मतलब उस हॉस्टल का ही बच्चे जो सीनियर उसको पीटने लगा, और उसका वार्डन भी उसको सब कोई वार्डन को शायद बोला गया, लेकिन वार्डन ने उसको कुछ हेल्प नहीं किया, इस वजह से बच्चे कर लिया। एक ये था रीज़न। दूसरा है कि वहाँ पर रेगुलरली आई थिंक ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो सीन है वो खुलेआम पहले फर्स्ट ईयर में था, तभी मतलब ये लोग मतलब रोकना चाहते थे। मतलब जब भी कोई बच्चे दिखते थे तो कपल्स को लोग मतलब रोकते थे, मतलब उन लोग को कुछ क्या बोलते हैं, मतलब दोनों पूछताछ करते थे, तुम लोग कहाँ से हो, कैसे हो, मतलब किससे बात कर रहे हो, कुछ इसको मतलब रोका गया था। लेकिन अभी पूरा खुलेआम हो गया, इतना सारे बच्चे अभी किट में आ गए ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, मतलब इतना सारे बच्चे अभी किट बस बच्चे को रख ही रहे हैं। उस वजह से लोग इतना ध्यान नहीं दे पा रहे बच्चे लोग का कि क्या चल रहा है उन लोग का लाइफ में, कैसा कुछ। यानी क्या मेंटल काउंसलिंग कोई होती है, कोई काउंसलिंग की जाती है अगर ऐसा कुछ दिख रहा है या कोई प्रॉब्लम में दिख रहा है, कोई काउंसलिंग होती है? मेंटल काउंसलिंग ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया तो यहाँ पर कुछ। अगर कुछ आप किट के अगेंस्ट में या कुछ गलती आपसे हुआ तो किट वो चीज़ का आपको बस छुपाने की कोशिश करता है, आपको डरा धमका कर वो कुछ अरेंज हो रहा है सर। जब किट को लगा, इफ किट को लगेगा कि हाँ उस कारण से किट का नाम बदनाम होने वाला है, बस उस चीज़ को वो दबाना चाहते हैं और कुछ नहीं। बाकी कोई स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं की जाती या की जाती है? अगर इफ़ ये बात किट के अगेंस्ट में आए तो वो कुछ हेल्प नहीं करते हैं, बस उनका फोकस यही होता है कि कैसे भी हम ये बात को दबाएंगे, न्यूज़ बाहर नहीं आएगा। और सुसाइड का हो गया कि इससे पहले भी कुछ सुसाइड हुआ था, इंटरनेशनल का भी शायद हुआ होगा, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है एक्चुअली। इससे पहले भी बहुत बार हुआ, लेकिन सब इंटरनेशनल का नहीं मालूम अभी, कि हम लोग भी नहीं है अभी। अच्छा, जो होता है दबा दिया जाता है, बहुत कम को मालूम होता है। लड़के को मारा है? एक फोटो था एविडेंस मेरे पास, लड़की का पूरा गाल पूरा सूज गया है, उसका हाथ में भी डंडे से कुछ मार्क है और छिलुल गया है। एक लड़की को देखा गया था। मेरे पास सारे एविडेंस है, बहुत सारे शेयर कर रहे हैं सारे। अच्छा, एक सवाल नॉर्मल है ये कि सोशल मीडिया पे ही है, अनवेरिफाइड है, कि क्या रेप हुआ, इसकी भी आशंका है? ये भी जब पोस्टमार्टम की बात आई थी, मतलब जब पोस्टमार्टम में रिक्वेस्ट किए थे हम लोग, वो लोग बोले थे कि ये इसका रिजल्ट हम 1 दिन में निकाल देंगे, चाहे 2 दिन में, लेकिन अभी 3-4 दिन हो गए, लेकिन इस बात का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कहीं से भी हम लोग एक इनडायरेक्ट मैसेज आया था कि मतलब पढ़े थे मैसेज में कि जो पोस्टमार्टम का रिजल्ट आया उसमें लिखा गया है कुछ रेप बोलकर, 2 लड़के रेप किए थे बोल, कुछ सीमेन उसके पाए गए थे, ऐसा कुछ बोला है। लेकिन हम लोग इसमें श्योर नहीं कि ये बात सच्ची कि नहीं है। पोस्टमार्टम का तो रिजल्ट लेकिन आया नहीं, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है पोस्टमार्टम की। जबकि आ जाना चाहिए था इसका जल्दी, बहुत जल्दी। 4 दिन हो गए, अब तक कुछ आया नहीं इसका। यही। अच्छा, क्या चेंज चाहते हैं आपकी जो किट की अथॉरिटीज़ है, वो क्या चेंज करें? मेन हम लोग का था कि जो
हम लोग का ये थी कि जो आप जिस तरह हम लोग निकाला गया है, पीटा गया है, एक्चुअली वो होना नहीं चाहिए था। मतलब जो गाय बस्ती होते हैं गांव घर में, भेड़ा बकरा सब होता है, जो बकरी सब, उसे हम लोग को पीटा गया, निकाला गया है। और फिर शाम को बोल रहे कि आने के लिए, ऐसा हम लोग को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा ये चीज़। हमको मन में कभी से सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वो इंटरनेशनल बच्चे के साथ। वैसा आज तक कभी शुरू भी नहीं हुआ। सो इस हम लोग ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, जो हम लोग के मन में सब सारे के मन में बैठ चुके हैं। इतना बेशर्मी, मतलब इतना जिस तरीके से हम लोग को जो ऊपर बीती है बात, सो हम लोग ही जानते हैं। सो हम लोग पास कोई, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर में हैं, 1 साल बचा है या थर्ड ईयर का साल बचा है, 2 साल बचे हुए हैं, तो ऐसे में अगर वापस चले जाएंगे नेपाल, तो क्या इंडिया वापस आएंगे पढ़ने के लिए? हम लोग का भी ऐसा माहौल है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ना रहना नहीं चाहते हैं। डर है हम लोग को, क्योंकि जैसे हम बोले पहले भी, किट वाले के पास बहुत पावर है, उसका पावर, सोर्स, मनी, सब चीज़ों की बात। तो इसलिए वो लोग कैसे भी चीज़ को आज न कल हैंडल कर ही लेंगे, इसको दवाई लेंगे। जो हम लोग बच्चे हैं 6 महीने 1 साल के बाद, फिर उसके बाद उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा हम लोग को भी कुछ मालूम नहीं है। तो फिर हम लोग एटलीस्ट अगर हम लोग डिग्री कंप्लीट करना है, हम लोग यहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नेपाल सरकार बोल दे कहाँ तुम लोग को यहाँ पढ़ो, तुम लोग एक सेफ्टी दे रहा है, उसका कुछ गारंटी नहीं है कि अगर हाँ यहाँ पढ़ रहे कुछ भी हो रहा है, कुछ हो गया फिर क्या करेंगे? जो मर जाएगा सो मर जाएगा, फिर क्या होगा? इसका जो गारंटी दी वो किसका, वो तो काम ही नहीं आया ना। इंडियन गवर्नमेंट से कुछ कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी या सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वो पूरा होगा नहीं हुआ कुछ, उसका कोई। फिर आप बताइए जो भी है आपके मन में। पहले हम लोग यही कि जो हम लोग जो बदसलूकी है उसको हम माफ़ी वो फाउंडर से मंगवाना चाहते हैं, जो सारे अथॉरिटी था, किट का था, सबसे मंगवाना चाहते हैं। और दूसरा चीज़ था कि जो हम लोग के साथ हुआ, सारा चीज़ का रिकॉर्ड, मतलब किट में हर एक जगह आपको वहाँ पर CC कैमरा लगा हुआ है, 24 घंटा वो ऑन ही रहता है। सारी चीज़ को एविडेंस उन लोग के पास ही है एक्चुअली में। अगर वो चीज़ का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सारी चीज़ का ऑटोमेटिक सारे आप लोग का जितना सवाल सब आप लोग को वहीं भी मिल जाएगा। सो हम लोग चाहते थे कि सारे रिकॉर्ड लाए, हम लोग को पहले आने से पहले हम लोग को पहले दे दे वो रिकॉर्ड, हम देखेंगे उस चीज़ में मतलब देख कर यहाँ पर आएंगे और हमारे सामने उसका कार्रवाई किया जाए, ताकि लगे हाँ कि सही में हम लोग का कुछ हेल्प किया, सपोर्ट किया, और ऊपर से जस्टिस मिलेगा उस लड़की को भी। और तीसरा था कि लोग पहले लड़के जो उसको कस्टडी में लिया गया था, उसको पहले अच्छे से ले लो, मतलब जो लिया गया था उसको अभी बेल मिल गया है। जो टीचर था, 3 अथॉरिटी, 3 डीन और 2 फैकल्टी, उसको भी बेल दिया गया है। एक उसका जस्ट कुछ आवर के बाद लोग को बेल दे दिया गया है। मतलब ये बस एक शो था कि हाँ हम लोग किए, लेकिन एक्चुअली हम लोग किए नहीं जिसका। अच्छा, अपॉलॉजी लेटर भी आया यूनिवर्सिटी की तरफ से, उन्होंने माफ़ी मांगी है? बराबर ये लोग शेयर करने थे मीडिया थ्रू, लेकिन हम लोग को मेल किया नहीं गया था। इसका 2 दिन बाद हम लोग को मेल किया गया। एक्चुअली हर किट में हर एक होता है कि हर एक चीज़ पहले वो लोग मेल करते फिर वो लोग कहते हैं, लेकिन इस बार ठीक उल्टा था। पहले वो लोग मीडिया में शो कर रहे थे, उसके बाद फिर हम लोग को मेल किया गया 2 दिन के बाद। फिर हम लोग ये चीज़ कितना भी मतलब अपॉलॉजी कर ले, लेकिन हम लोग जो भी था हम लोग वो चीज़ को भुला नहीं पा रहे हैं। और आगे हम लोग चाहेंगे नहीं, हम लोग वापस आएंगे नेपाल। जो छात्र ने की जान ली वो, या फिर जो लड़का है आरोपी है, उसको कभी जानते थे, उनसे कभी बात हुई? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे। उसको दोस्त के थ्रू हम लोग को मालूम चला कि वो कैसा लड़का है, कैसा है, और वही ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। बस यही मालूम है कि उसे हैरास किया था फिजिकली, मेंटली, नहीं।